नमस्कार। आज हम एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड के बहुत ही मशहूर नॉवल द ग्रेट गैट्सबी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इसके सार, कहानी और मुख्य विचारों पर फोकस करते हैं। कोशिश रहेगी कि इस क्लासिक कहानी के मर्म को पकड़ पाएं। तो कहानी का सेटअप है 1920 का न्यूयॉर्क, लॉन्ग आइलैंड। वो दौर जिसे रोरिंग 20s कहते हैं, मतलब वो बेहिसाब पार्टियां, पैसा और बड़े सामाजिक बदलावों का टाइम। और ये नोट्स बताते हैं कि कैसे ये नॉवल अमेरिकी सपने, दौलत, प्यार, इन सब पर एक नज़र डालता है। हाँ, और ये अमेरिकी सपने की जो बात है ना, मतलब वो आइडिया कि मेहनत से कोई भी सफल हो सकता है, उस पर भी सवाल उठाता है। कहानी हमें निक कैरावे के नजरिए से मिलती है। वो वेस्ट एग आता है और उसका पड़ोसी है जे गैट्सबी, मिस्टीरियस करोड़पति। हाँ, वो रहस्यमयी गैट्सबी और उसकी शानदार पार्टियां। बिल्कुल, पार्टियां तो बहुत फेमस हैं, लेकिन जैसा नोट्स में भी है, इन सब के पीछे उसका एक बहुत गहरा मकसद छिपा हुआ है। अच्छा, तो क्या मकसद है? नोट्स इस बात पर रोशनी डालते हैं कि गैट्सबी का असल इरादा डेजी बुकेनन को वापस पाना है। डेजी जो उसकी पुरानी प्रेमिका है और अब वो खाड़ी के दूसरी तरफ रहती है, अपने अमीर पति टॉम बुकेनन के साथ। हाँ, टॉम बुकैनन, जो अमीर तो है लेकिन काफी एरोगेंट किस्म का है। गैट्सबी और डेजी पहले प्यार में थे, लेकिन फिर गैट्सबी युद्ध में चला गया। और डेजी ने इंतजार नहीं किया। नहीं, डेजी ने टॉम से शादी कर ली, जो शायद ज्यादा सिक्योर ऑप्शन लगा उसे। तो अब गैट्सबी लौटा है बेहिसाब दौलत के साथ, और उसे उम्मीद है कि इस पैसे से, इस शानो शौकत से वो डेजी को फिर से जीत लेगा। और निक के जरिए वो मिलते भी हैं दोबारा। हाँ, निक उनका कजन है, तो वो एक लिंक बनता है, और यहीं से कहानी में टेंशन बढ़ना शुरू होता है। हाँ, क्योंकि ये इतना सीधा नहीं है। गैट्सबी का अतीत और डेजी का वर्तमान, ये टकराते हैं। बिल्कुल, और फिर टॉम बुकैनन है, उसे शक होता है। अच्छा। हाँ, और वो सिर्फ शक नहीं करता, वो गैट्सबी के बारे में पता लगाता है। उसकी दौलत कहाँ से आई, उसका वो थोड़ा संदिग्ध बैकग्राउंड। ओह। और वो न्यूयॉर्क के एक होटल रूम में गैट्सबी और डेजी को कन्फ्रंट करता है, सब कुछ सामने रख देता है। और डेजी पर दबाव डालता है कि वो चुने। एग्जैक्टली। और डेजी वो टूट जाती है और अंत में टॉम के साथ ही रहने का फैसला करती है। बहुत ट्रैजिक मोमेंट है वो। हाँ, और इसके ठीक बाद वो हादसा होता है ना? जी, शहर से वापस आते हुए डेजी गैट्सबी की पीली कार चला रही होती है, और वो टॉम की मिस्ट्रेस मर्टल विल्सन को टक्कर मार देती है। मर्टल विल्सन, गैराज मैकेनिक जॉर्ज विल्सन की पत्नी। हाँ, और डेजी रुकती नहीं, वो गाड़ी भगा ले जाती है। ये तो बहुत ही भयानक है। और फिर कहानी और दुखद हो जाती है। मर्टल का पति जॉर्ज, उसे लगता है कि पीली कार का ड्राइवर ही उसकी पत्नी की मौत का जिम्मेदार है, और उसे पता चलता है कि कार गैट्सबी की है। तो वो मान लेता है कि गैट्सबी ही चला रहा था। हाँ, वो गैट्सबी के घर जाता है, उसे उसके पूल में गोली मार देता है, और फिर खुद को भी मार लेता है। अरे बाप रे। ये घटनाएं दिखाती हैं, और नोट्स भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि कैसे ये बेहिसाब दौलत और दिखावा वो नैतिकता को खत्म कर सकता है। और जुनून कैसे तबाही ला सकता है। सही कहा। गैट्सबी की मौत के बाद कोई नहीं आता। वो पार्टियों वाली भीड़ गायब, सिर्फ निक, उसके पिता और 2-3 और लोग। और निक कैरावे जो ये सब देख रहा था, वो इन अमीर लोगों के नैतिक पतन से इतना निराश हो जाता है कि वो वापस मिडवेस्ट लौट जाता है। उसका लौटना सिर्फ गैट्सबी के टूटे सपने पर ही नहीं, बल्कि उस पूरे अमेरिकन ड्रीम के खोखलेपन पर भी एक टिप्पणी है। बिल्कुल। अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये नॉवल जिन मुख्य थीम्स को उठाता है, जैसा नोट्स में भी जिक्र है, वो है अमेरिकी सपने की नाकामी। गैट्सबी ने सपना तो पूरा किया, पैसा कमाया, लेकिन क्या उसे खुशी मिली? नहीं। दौलत और नैतिकता का टकराव भी दिखता है। हाँ, और अतीत को फिर से जीने का भ्रम, गैट्सबी का जुनून और उस हाई सोसाइटी का खोखलापन। मतलब उसकी बेपनाह दौलत भी उसे वो प्यार या स्वीकृति नहीं दिला सकी जिसकी उसे असल में तलाश थी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ये नोट्स हमें दिखाते हैं कि द ग्रेट गैट्सबी सिर्फ 1920s के दशक की कहानी होकर नहीं रह जाती। ये दौलत, सामाजिक दिखावे और अधूरे सपनों पर एक ऐसी टिप्पणी है जो टाइमलेस है, आज भी उतनी ही सच लगती है। हाँ, ये उस चमकती सतह के नीचे छिपे अंधेरे को उजागर करती है। और यहीं पर एक सवाल शायद सोचने लायक है। क्या गैट्सबी का वो सपना और अमेरिकी सपने की उसकी वो व्याख्या आज भी उतनी ही प्रासंगिक है? मतलब क्या आज भी दौलत और सामाजिक रुतबा उसी तरह खुशी और संतुष्टि का भ्रम पैदा करते हैं जैसे उस उपन्यास के समय में करते थे? ये विचार करने वाली बात है।